Good morning, students. I am Sarthak Gupta and today I am going to teach you class 9 chapter 1st Geography, India, Size and Location. So first we discuss about our India, our Indian civilization. Our India is one of the ancient civilization of the world, and in the last 5 decades India has more developed in the agriculture, industry, economically and financially in each and every field. But we live in India and we don't know about the India location and size. हमारा देश दिखता कैसा है, लोकेशन उसकी क्या है, उसका साइज क्या है. तो आज हम लोकेशन और साइज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लोकेशन. इंडिया है जो हमारा एंटायरली पूरा का पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर पर लाई करता है. इसका जो लैटिट्यूड है ये 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है. ये अकॉर्डिंग टू मैप मैं आपको एक फोटो शेयर कर दूंगा तो उस पर आप समझ सकते हैं. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. हमारे इंडिया के तो एक बड़े आइलैंड यूनियन टेरिटरीज भी हैं. फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट में पड़ता है डायरेक्शन वाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है. सेकंड साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड बे ऑफ बंगाल सी में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं. ये हमारे इंडिया का लोकेशन था. अब हम बात करेंगे इंडिया के साइज की. सो लैंड मास जो हमारे इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ये टोटल वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% अकेला हमारा इंडिया ही कवर अप करता है. इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड दुनिया में एंड सेकंड टॉप मोस्ट पॉपुलेशन. दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, उसके बाद हमारे इंडिया में है. और लैंड वाइज हमारे इंडिया दुनिया के 7वें नंबर का देश है. जो हमारे इंडिया की टोटल बाउंड्री लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर. जो टोटल बाउंड्री लैंड है ऊपर जम्मू कश्मीर से हम कैलकुलेट करते हुए चले आएंगे कि कन्याकुमारी तक, और यहाँ से पूरा वेस्ट बंगाल होते हुए दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो जो टोटल हमारी बाउंड्री लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. यंग फोल्ड माउंटेन्स इसका मतलब जो आपने पर्वतों के नेम सुने होंगे, कई सारे नागा पर्वत है एंड केटू है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है. तो ये सारे के सारे माउंटेनियस एरियाज हैं. हमारा इंडिया नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये पूरा का पूरा है वो यंग फोल्ड माउंटेन से कवर अप है. और इसका भी मैं आपको मैप शेयर करूंगा तो उससे आप समझ सकते हैं. देन आफ्टर हमारे इंडिया काफ़ी बड़ा है और जिस तरीके से हम जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, सबसे पहले सूर्य जापान में होता है, फिर धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों में सूर्य की पहली किरण पड़ती है. उसी तरीके से हमारे इंडिया में जो सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है वो पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में. और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आते आते लगभग उसको 2 घंटा लग जाता है. तो जो टाइम लैग है हमारे इंडिया का, टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है. लेकिन क्योंकि हम लोग अपने इंडिया में टाइम कैलकुलेट करते हैं वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. और ये हमारे यूपी के मिर्जापुर से पास आउट होता है. और इस तरीके से हम अपने इंडिया के टाइम को कैलकुलेट करते हैं. और ऑल ओवर द इंडिया में हम सपोज दैट ओरी में रहते हैं और इस टाइम 10 o'clock हो रहा है तो पूरे देश में 10 ही बज रहा होगा, सुबह के 10 बज रहे होंगे. बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि हमारे इंडिया में टाइम कैलकुलेट होता है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो पास होता है मिर्जापुर उसके थ्रू होता है और ऑल ओवर द इंडिया में एक सा टाइम चलता है. इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब हम इंडिया को कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया से, या हमारा इंडिया है जो वो पूरी दुनिया से
किस थ्रू और कब से जुड़ा हुआ है। तो हमारे इंडिया का जो लैंड मास है वो सेंट्रल है। दरअसल हमारा जो एशिया है और एशिया के जो ईस्ट साइड है और एशिया का जो हमारा वेस्ट साइड है, जो हमारे एशिया का ईस्ट डायरेक्शन हो गया, जो हमारे एशिया का वेस्ट डायरेक्शन हो गया, उन दोनों के बीच में सेंट्रल एशिया में हमारा इंडिया लोकेट करता है। इंडिया आता है। हमारे इंडिया में ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, ये हमें यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ में जो हमारे ईस्ट साइड के एशियन कंट्रीज भी हैं उससे बाई सी रूट, समुद्र के रास्ते जोड़ता है। बाई सी रूट हमें यह हमारे इंडिया को समुद्र के रास्ते जोड़ता है। और चूंकि हमारे देश के नीचे समुद्र जो समुद्र है उसका नेम है इंडियन ओशियन, जो हमारे साउथ इंडिया से कनेक्टेड है कई सारे पार्ट से, उसको हम लोग इंडियन ओशियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी देश इतनी बड़ी समुद्री रेखा वाला कोस्टलाइन वाला नहीं है कि जिसका तट कोस्टलाइन जो हमारे इंडिया की इतनी बड़ी है उतनी किसी भी देश की नहीं है। और उस वजह से ही हमारे इंडिया का जो नेम है वो इंडियन ओशियन पड़ा है। इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के थ्रू वो कोई आज नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। आपने सुना भी होगा रामायण टाइम से भगवान श्री राम श्रीलंका गए हुए थे, तो ये सब हमारे एपिक्स हैं। रामायण है हमारी होली बुक है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और भी कई सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं, जैसे कि चाइनीज़ जो ट्रैवलर थे फाइन, वो हमारे इंडिया में ट्रैवलिंग करने के लिए आए थे। उसी तरीके से वास्को डी गामा ने सी रूट हमारे इंडिया का डिस्कवर किया था। तो हमारे इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो आज का कुछ नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। और एंशिएंट ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में हमेशा ही आते रहे हैं। हमारे इंडिया के जो मसाले हैं, कपड़ा है, टेक्सटाइल जिसको हम बोलते हैं, ये सब ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारे इंडिया के जो पत्थर हैं, मार्बल है, आर्ट है, स्कल्पचर है, ये हमारे इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी पुराने टाइम से ही फेमस रहे हैं। और यही एक ऐसी वजह थी जो मुगलों ने हमारे इंडिया पर अटैक किया था, जो हमारे इंडिया में अरब्स वगैरह आए थे, वो सिर्फ हमारे इंडिया में क्यों आए थे? क्योंकि हमारे इंडिया बहुत रिच था, बहुत अमीर, बहुत धनी था, आज भी है। और मसालों के लिए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस था, कपड़ों के लिए, अपने आर्ट के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस था। हमारे इंडिया के जो स्टोन्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो इसी वजह से हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड भी हमारे इंडिया में आया, फिर ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में चला था। और हमारे इंडिया के वो आर्ट और आर्किटेक्चर से यहाँ से उन्होंने कपड़ों का बिजनेस किया, मसालों का बिजनेस किया, काफ़ी पैसा कमाया उन्होंने। तो हमारा इंडिया एंशिएंट टाइम से ही वर्ल्ड के कांटेक्ट में रहा है। और पूरे दुनिया में जितने भी वर्ल्ड के एंशिएंट सभ्यताएं हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उनमें से हमारे भारत का भी एक है जो कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, पुराना है। अब हम बात करेंगे इंडिया नाइबर्स की। हमारे जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं और उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। हमारे जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे इंडिया के किस पार्ट से कनेक्टेड हैं, कौन सी बाउंड्री से कनेक्ट करते हैं हमारे इंडिया में। तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री। हमारा जो इंडिया का लैंड बाउंड्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट साइड में, चाइना, तिब्बत मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तिब्बत पहले काफ़ी साल पहले हमारे इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर एक जवाहरलाल नेहरू और चाइनीज प्रीमियर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके थ्रू तिब्बत को हमने चाइना को दे दिया। और अब तिब्बत जो है वो चाइना के अंडर में है। और अभी आप देख रहे होंगे इंडिया और चाइना का जो वॉर भी चल रहा है कुछ ज़मीन को विवाद को लेके, तो उसमें आपने ये सब तिब्बत के बारे में सुना भी होगा। कैलाश मानसरोवर जिसको स्काई चीन बोलते हैं, 1962 के वॉर में इंडिया ने, चाइना ने हमसे ले लिया था। भूटान, नेपाल ये नॉर्थ साइड में है, जिसमें से हमारे पाकिस्तान से रिलेशन तो सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत से काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, कंटिन्यू हमारे इंडिया पर वो टेररिस्ट अटैक भी करता रहा है। अफगानिस्तान से अब हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हो चुके हैं। चाइना से रिलेशन अभी हम लोग सभी जान ही रहे हैं किस तरह से चल रहे हैं।
ज़मीन को लेकर ज़मीनी विवाद चल रहा है। भूटान नेपाल हमारे शुरू से ही एक अच्छे फ्रेंडशिप और एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशन से रहे हुए हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश ये हमारे ईस्ट साइड में कंट्री पड़ते हैं, और म्यांमार और बांग्लादेश हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड नेशंस भी हैं, हमारे एक उनसे अच्छा दोस्ताना व्यवहार भी है। हमारे इंडिया के साउथर्न नाइबर्स भी हैं। साउथ में भी हमारे इंडिया के कई सारे दो कंट्रीज हमारे इंडिया के हैं जो पड़ोसी देश हैं। उनमें से एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये दोनों आइलैंड कंट्रीज होते हैं। आइलैंड कंट्रीज मैंने इनको क्यों बोला? क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, और जो भी जमीन चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो श्रीलंका और मालदीव भी हमारे आइलैंड नेशंस हैं। श्रीलंका separated from India by narrow channel of formed sea by Palk Strait and the Gulf of Mannar. And जो हमारा मालदीव्स है ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल जस्ट पास में है। क्योंकि अब हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। हमारा इंडिया काफ़ी बड़ा इंडिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब जो बात रही थी मैप्स की, मैं एक आपको मैप की हिंट देना चाहूँगा, और फिर बकाया जो मैप होंगे मैं उसके इमेजेस आपको व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप में भेज दूँगा, जिससे आपको ईजिली मैप को समझने में आसानी होगी। सो हेयर ये जो लोकेशन के बारे में मैंने आपसे बात की थी, हमारा इंडिया आप देखिए बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पर आता है। जितना ईस्ट साइड है उतना ही वेस्ट है, और हमारा इंडिया बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पर आता है। इसका जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बोला था, ये लॉन्गिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो आप देखिए 0 डिग्री से लेके और 15 डिग्री तक में हमारे इंडिया का जो है वो लॉन्गिट्यूड पड़ता है 8 डिग्री से लेके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 30 से 45 के बीच में। ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाता है, और लैटिट्यूड भी इस तरीके से फाइंड आउट होता है। ये मैं आपको ग्लोब में काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, उसकी मैं आपको इमेज सेंड करूँगा। जो 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, पहला रसिया है, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया, 7th इंडिया। हमारे इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया था, आप ये देख सकते हो। उसमें लिखा हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिस्क्राइब किया था। ये हमारा जो गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला पार्ट है, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर्स तक है। अब बात करेंगे यंगफोल्ड माउंटेन्स की। तो मैंने आपको बताया था ये हमारे यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं। आप देख सकते हो ये जितनी भी आपकी रेंजेस जा रही हैं, जस्कार रेंज, काराकोरम रेंज, नागा पर्वत जो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में ये हमारे पूरे जितने भी माउंटेन्स कवर अप होके आते हैं, ये सारे के सारे हमारे यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे इंडिया के। और हमारे इंडिया का जो नाइबरिंग कंट्रीज है वो आपको मैं मैप के थ्रू बता सकता हूँ। ये अफ़गानिस्तान है, ऊपर थोड़ा सा पार्ट हमारे इंडिया का अफ़गानिस्तान से मिलता है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और साउथ में श्रीलंका, और आप ये देखिए लक्षद्वीप के बिल्कुल जस्ट नीचे हमारा जो नाइबरिंग कंट्री है मालदीव, ये पड़ता है। सो होप आपको ये समझ आया होगा, और इसके जो भी नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।